नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। जो उसके टाइप्स हमने पहले पढ़े हुए हैं। टाइप्स मेनली हमारे इसके 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से थे? 1 to मैनी, मैनी टू 1 और मैनी टू मैनी। मेनली हमने ये 3 टाइप्स पढ़े हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी थी रिलेशनशिप के बारे में, जैसे कार्डिनैलिटी एंड हमारा पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उन सब को मिला के हमारा जो ER डायग्राम बनता है, हम इस बार वो भी देखेंगे कि ER डायग्राम को हम कैसे रीड करते हैं, ठीक है। और उसी के बेस्ड हमारी जो कार्डिनैलिटी है वो हमारी कैसे निकाली जाती है, ये हम इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं उसको हम देखेंगे। ये क्वेश्चंस बेसिकली हमारे गेट में और हमारे इसरो में, ठीक है, और हमारा UGC नेट, इन सब में आए हुए हैं। तो मीन्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ही हमारे जो बेसिक्स हैं वो हमारे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि लेट E1 एंड E2 बी 2 एंटिटीज़। ये हमने 2 एंटिटीज़ बना दी, ठीक है। ये 2 एंटिटीज़ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है इसके पास, ठीक है। कोई भी हमने एट्रीब्यूट्स ले लिए और R1 और R2 इसके बीच की रिलेशनशिप है। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा है दोस्तों कि जो हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं वो बेसिकली सिंपल एक ही होती है, ठीक है। ये हमने कुछ ऐसे ER डायग्राम हमने अधिकतर देखे हैं, ठीक है। पर अब हम क्या देखते हैं कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो 2 हैं, ठीक है। 2 रिलेशनशिप हैं, 2 एंटिटीज़ के बीच में। एक रिलेशनशिप नहीं है, 2 रिलेशन है, ठीक है। इसके हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमारा R1 है, ये जो हमारा R1 है, ये हमारा कैसा बोल रहा है? ये हमारा बोल रहा है 1 to मैनी है, ठीक है। और जो R2 है हमारा, वो हमारा मैनी टू मैनी है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके बाद हमें इसमें ये बताना, अच्छा ये हमारी एंटिटी 1 है और ये हमारी एंटिटी 2 है, ठीक है। तो इसमें हमें ये बताना है मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स हमारी कितनी बनेंगी इस रिलेशनल मॉडल में, ठीक है। इस तरीके का हमारा रिलेशनल मॉडल है, ठीक है। दोस्तों, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझें तो ज़्यादा सही रहेगा। लेट्स से कि हमारा जो एंटिटी 1 है वो हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। और जो हमारा एंटिटी 2 है वो हमारा लेट्स से हमारा प्रोजेक्ट है कोई, ठीक है। हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है किसी भी कंपनी के बीच में, ठीक है। और जो ये रिलेशनशिप R1 है 1 to मैनी, इसको हम मान लेते हैं कि ये मैनेजर्स हैं, मतलब जो एम्प्लॉय हैं वो मैनेज कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, ठीक है। मतलब एक एम्प्लॉय कई सारे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है, पर जो हमारा एक प्रोजेक्ट है वो हमारा एक ही एम्प्लॉय से मैनेज हो रहा है, ठीक है। ये हमारा मैनेजर्स इसकी रिलेशनशिप R1 हो गया। और जो मैनी टू मैनी रिलेशन है उसमें हम बोल रहे हैं ये है हमारा वर्क्स इन, ठीक है। तो मतलब कि हमारे कई सारे एम्प्लॉय कई सारे प्रोजेक्ट में हैं और एक प्रोजेक्ट के अंदर हमारे कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। या फिर कई सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं। ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। तो अब इसमें हमें बताना है कि इस पर्टिकुलर हमारे रिलेशनल मॉडल में हमारा क्या रहेगा, रिलेशनशिप मतलब कितनी टेबल्स हमारी रिक्वायर रहेंगी, ठीक है। तो दोस्तों, हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम मैनी टू मैनी में देख लेते हैं, मिनिमम बताना है, ठीक है। दोस्तों, हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है। अगर जब हम मैनी टू मैनी की बात करते हैं तो हमारा मिनिमम हम कैसे निकालते हैं और सबसे पहले हम मिनिमम निकालते कैसे हैं। तो जब भी हम टेबल्स बनाने की बात करते थे, ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज़ थी कि कोई भी टेबल ऐसी ना बन जाए कि उसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आ जाए, ठीक है। ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बहुत इसके बारे में डिटेल में बताया है कि मल्टी वैल्यूड क्या होते हैं और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कैसे आ जाते हैं, ठीक है। तो मेनली जब भी हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशन होता था तो हम क्या करते थे दोस्तों, हम क्या करते थे कि हमारे पास जो टेबल होती थी, हम दोनों ही टेबल का लेट्स से ये हमारा एम्प्लॉय है, ठीक है। इसकी जो टेबल है इसमें हमारे पास एम्प्लॉय की आईडी है और एम्प्लॉय का नेम है। और ऐसे ही ये है, इसमें हमारे पास प्रोजेक्ट की आईडी है और प्रोजेक्ट का नेम है, ठीक है। प्रोजेक्ट का नेम है। तो जो आईडी है इन दोनों की, ये दोनों इसकी प्राइमरी की हो गई। तो हम क्या करते थे जब भी हमारा मैनी टू मैनी रिलेशन होता था, बेसिकली मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ना हो। अगर मैं यहाँ पर करती हूँ, यहाँ पर अगर इसकी आईडी को ले आती हूँ, है ना, यही करते थे ना हम जब भी रिलेशनशिप बनाते थे कि इसको एज अ फॉरेन की हम इसको या तो इसकी आईडी, प्रोजेक्ट की आईडी इधर ले जाते थे या फिर एम्प्लॉय की आईडी इधर ले जाते थे, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं प्रोजेक्ट की आईडी इधर ले जाती हूँ तो क्या होगा, तो भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो जाएंगे मैनी टू मैनी में, क्योंकि एक एम्प्लॉय कई सारे प्रोजेक्ट में काम कर रहा है तो आईडी 1 के अंदर कई सारी आईडीज़ आ जाएंगी, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग।
तो हम क्या करते थे, हम दोनों की ही जो कीज़ हैं वो ले लेते थे, ठीक है। ये हमने एम्प्लॉय की आईडी ले ली और यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट की आईडी ले ली, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों हमारी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को अब इसमें नहीं आएंगे। तो जो हमारी आईडी 1 है इसमें हमारा एक प्रोजेक्ट आ जाएगा, और जो आईडी अगर हम फिर से करेंगे तो दोबारा से वही आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये दोनों ही इसकी क्या बन जाएंगी, प्राइमरी की बन जाएंगी, ठीक है। दोनों को हम प्राइमरी की ले लेते थे, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते, एक टेबल तो हमारी ये हो गई, ठीक है। अच्छा, इसी में जो है हमारी एक टेबल और नहीं, इसमें हमारी यही एक टेबल बनेगी, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं मैं वन टू मैनी में बेसिकली हम क्या करते थे, ये हमें मिनिमम लेना है ना, अगर मैक्सिमम की बात होती तो हमें ये तीनों की तीनों चीज़ें लेनी पड़ती है ना। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट है हमारा जो ऊपर वाली R1 रिलेशनशिप थी, उसमें हमारा क्या है, उसमें हमारा जो मैनी टू वन टू मैनी है, ठीक है। वन टू मैनी, इसमें हम क्या करेंगे, लेट्स से इसकी हमारे पास टेबल है एक, ठीक है, और इसकी भी हमारे पास टेबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हम इसकी आईडी नहीं ले सकते, इसकी अगर हमने प्राइमरी की ले ली, इसकी अगर प्राइमरी की हमने यहाँ पर ले ली तो क्या होगा, तो ये होगा कि यहाँ पे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आ जाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जो प्रोजेक्ट का है, प्रोजेक्ट में इसकी प्राइमरी की ले लेंगे, ठीक है, आईडी ले लेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट में कौन सा एम्प्लॉय है, ठीक है। सिंपली हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो वन टू मैनी में हमारी कितनी टेबल बन जाएंगी, 2 टेबल। तो 2 टेबल इसकी हो गई R1 रिलेशनशिप की, R1 की हमारे पास 2 टेबल हो गई, और जो हमारा ये R2 है, R2 हमारा मैनी टू मैनी था, तो इसकी हमारे पास मिनिमम 1 टेबल हो गई। तो मेनली हमारा जो इसका आंसर रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा B, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हमारा सेम यही है, एंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा बोल रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बताना है, और ये हमारा बोल रहा है, हमारा बेसिकली ये हमारा बोल रहा है कि हमारे पास 2 एंटिटीज़ हैं अगेन, E1 और E2, ठीक है। E1 E2 हमारे पास 2 एंटिटीज़ हैं और हमारे पास एक ही रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप एक है, पर ये क्या बोल रहा है, पार्शियल पार्टिसिपेशन में है दोनों एंटिटीज़। पार्शियल पार्टिसिपेशन मैंने बताया था, लेट्स से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपली स्टूडेंट का ले लेते हैं, स्टूडेंट का और प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो लेट्स से हमारे किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, लेट्स से 1 2 3 4 5 ये इनके रोल नंबर्स हैं, और हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट्स लेट्स से ABCD, ठीक है, ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स सारे प्रोजेक्ट्स में काम करें, या फिर सारे ही स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोजेक्ट में काम करें, क्योंकि ये हमारी जो दोनों एंटिटीज़ हैं वो क्या हैं, वो पार्शियल में है ना। पार्शियल का हमें मतलब पता है कि सारी की सारी जो हमारा जो मतलब एंटिटीज़ हैं वो सारी की सारी पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, ठीक है। तो लेट्स से हमारा जो 1 है वो A से काम कर रहा है, और जो 2 है वो C से कर रहा है, और 4 वो B से कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी ये D छूट गया, और 5 और 3 ये हमारे छूट गए, ठीक है। ये दोनों जो स्टूडेंट हैं ये हमारे काम प्रोजेक्ट में नहीं कर रहे हैं, और जो हमारा प्रोजेक्ट D है वो हमारा नहीं कर रहा है, ठीक है काम। तो इसमें हमें बताना है मिनिमम और मैक्सिमम कितनी रहेंगी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि इसमें हमारी जो मैक्सिमम है वो तो हमारी कितनी रहेंगी। अब देखो दोनों ही पार्शियल में है, तो ये तो पक्का है कि इसकी प्राइमरी की तो इनके पास होगी ही होगी, ठीक है। लेट्स से कुछ भी है, अगर A1 भी होता है तो इसकी प्राइमरी की तो इसके पास रहेगी, ठीक है। लेट्स से इसका देखते हैं हम, B1 और B2 हो गया, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम हमारे पास कितनी टेबल्स रहेंगी, मैक्सिमम हम देखेंगे अगर, तो मैक्सिमम हमारे पास रहती हैं, हाँ, तो मैक्सिमम जो है इसमें हमारा मैक्सिमम तो हमारी 3 बनेंगी, एक इसकी टेबल बना लेंगे, एक इसकी टेबल बना लेंगे, और एक रिलेशनशिप की टेबल हमारी बन जाएंगी, ठीक है। एक रिलेशनशिप की टेबल बन जाएंगी, ठीक है। अब ये आप कंफ्यूज करेंगे कि भाई मैंने तीनों ही क्यों बना दी। देखो हमारे पास कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे 1 टू मैनी, मैनी टू 1 या फिर मैनी टू मैनी, ठीक है, कोई भी ये चीज़ इसमें गिवन नहीं है।
तो पर हमें अगर मैक्सिमम बनाना है, तो हम कुछ भी लिख सकते, मतलब तीनों ही टेबल हम बना देंगे। रिलेशनशिप की टेबल तो हमें चाहिए ही ना, चाहे वो हम इसकी आईडी लें या फिर दोनों की कीज़ लेके मैनी टू मैनी का अगर हम काम करते हैं, या फिर वन टू मैनी का अगर कुछ भी होता है, तो भी हमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हटाने के लिए ये काम तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम तो जो है हमारी वो 3 ही रहेगी। ठीक है, अब मिनिमम का देखते हैं, मिनिमम 1 होता है या 2। ठीक है, अब मिनिमम में भी ये चीज़ है कि मिनिमम टोटल पार्टिसिपेशन है या फिर पार्शियल है। अब जो इसमें गिवन है वो हमारा क्या गिवन है कि हमारी पार्शियल पार्टिसिपेशन में है। ठीक है, अब अगर पार्शियल पार्टिसिपेशन में है तो मिनिमम हमारी कितनी टेबल्स रहेंगी, मिनिमम हमारी 2 रहेंगी बेसिकली। क्यों 2 रहेंगी, क्योंकि हम कोई भी एक ले लेते हैं। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं पार्शियल है तो इसमें हमारी 2 जो होंगी हमारी टेबल्स वो बनेंगी। 2 कौन कौन सी बनेंगी दोस्तों, एक तो रिलेशनशिप की बनेगी और दूसरी कौन सी बनेगी, जिसके साथ भी हम रिलेशन नहीं बना रहे हैं। लेट्स से कि अगर ये वाला है, ये हमारा मैनी टू मैनी में है, जैसे कि ये है। ठीक है, ये हमारे मैनी में है, मैनी की साइड है ना, तो इसमें हम 2 नहीं लिख सकते, तो हमें इसकी टेबल भी चाहिए होगी और एक रिलेशनशिप की टेबल भी चाहिए होगी। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा आंसर, इसमें हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे एक डायग्राम हमें दिया हुआ है। इस ईआर डायग्राम में हमारे पास एक एंटिटी है, 3 एंटिटीज़ हैं और 2 रिलेशन हैं। ठीक है, अच्छा इसमें हमारा क्या है, इसमें ये तो हमारा जो है वो, इसमें ये तो हमारा हो गया टोटल पार्टिसिपेशन और ये हमारा हो गया पार्शियल पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमें ये बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ़ टेबल्स कितनी होंगी। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखें तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको हम देखते हैं कि जो हमारा एम है वो हम मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट की टेबल है। ठीक है, और पी को हम मान लेते हैं ये हमारे डिपार्टमेंट की टेबल है, और जो एन है वो हमारे टीचर्स की टेबल है। ठीक है, हाँ, ये हमारी अलग अलग टेबल्स हो गई। ठीक है, अच्छा जो ये है ये हमारी क्या है, वीक एंटिटी है, ये हमें पता चल रहा है क्योंकि डैश है ना, पार्शियल जो की है इसके पास है एक। ठीक है, तो इसको किसी न किसी के साथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स से कि स्टूडेंट के पास ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये इसका आईडी बता रहा है, क्योंकि यह इसका प्राइमरी की है। ये लेट्स से नेम बता रहा है, ये हमारा इसका एड्रेस बता रहा है। सेम यही हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट की आईडी बता रहा है और ये डिपार्टमेंट का नेम बता रहा है। ठीक है, और ये जो इसकी पार्शियल की है ये हमारा जो टीचर्स के नेम है और ये इनका एड्रेस है, ये मान के हम चलते हैं। ठीक है, सिंपली। तो अब हमें क्या पता करना है, हमें मिनिमम करना है। ठीक है, तो पहले हम R1 रिलेशनशिप देख लेते हैं। R1 रिलेशनशिप में ये टोटल में है। ठीक है, ये टोटल में है तो हमारा क्या होगा, हम क्या करते हैं, हम सिंपली इस वाले की आईडी ले लेते हैं, डिपार्टमेंट की आईडी ले लेते हैं। ये हमने डिपार्टमेंट की आईडी ले ली। ये हो गया हमारा M1 M2 एंड M3 ले लिया, और ये हमने P1 ले लिया। ठीक है, एक हमारा रिलेशन ये बन गया और दूसरी हमारी टेबल इन दोनों की बन जाएगी, P1 और P2 की। ठीक है, एक टेबल ये बन गई, दूसरी टेबल हमारी इसकी बन गई। ठीक है, ये 2 तो इस रिलेशन के हो गए। अब हमारे पास रिलेशन ये बचा, R2 रिलेशन है, और जैसे कि हमें दिख रहा है कि ये N1 है ना। अब इसमें हमारे पास ये पार्शियल है, पर हमको इस वाले की एक प्राइमरी की लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले के साथ हम एक प्राइमरी की ले लेंगे इसको बना के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक P1 टेबल ले लेंगे। ठीक है, तो अच्छा हमने पहले भी पढ़ा है, जो हमारे पास वीक एंटिटीज़ होती है उसको हमेशा हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ बनाते हैं। तो जब भी हम उसको बनाते हैं तो हमारी एक टेबल बनती है जिसमें कि हमारी जो ऑलरेडी पहले से जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, P1 है, P2 है, वो तो एट्रीब्यूट्स रहेंगे, साथ में हम इसका एक पार्शियल एट्रीब्यूट ले लेते हैं जो कि हमारा N1 है। ठीक है, तो हमारी थर्ड टेबल ये हो गई। तो हमारी कितनी टेबल्स बनी इसमें हमारी बनी 3 टेबल्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर ही बेस्ड है। ठीक है,
ये जो हमारा पूरा डेटा है इसमें सिंपली हमारा ये बोल रहा है कि इसमें कौन कौन से ये हमारे पास कुछ इसने एग्जांपल्स दिए हैं। हाँ, इसने हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। हाँ, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि इनमें से कौन सी टेबल हमारी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा था M1, M2, M3 और P1, ये तो हम ले सकते हैं, ये तो सही टेबल है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें M1, P1, N1, N2। नहीं, ये तो कोई नहीं बनता है। M1, P1, N1, ये भी कुछ नहीं बनता है। ऐसी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम बेसिकली हम कब करते हैं, जहाँ पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो। ठीक है, और वो भी ऐसे एंटिटीज़ में नहीं करेंगे। M1, P1 ये भी हम नहीं लेंगे, ये भी हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, इसकी भी हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चारों के चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और इसमें आपको कोई भी टर्मिनोलॉजीज़ में या किसी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू सो मच।